नमस्कार, मैं विकास शर्मा, आपका होस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर एंड कैरियर कोच। एक बार एक राजा अपने राज्य के भ्रमण के लिए निकलता है ताकि वो देख सके कि उसके राज्य में सब कुछ सही चल रहा है या नहीं, और इस बात की सूचना पूरे राज्य को दी जा चुकी होती है जिससे कि राजा के मार्ग में कोई रुकावट ना आए। फिर वो रुकावट चाहे इंसानों की हो या उनसे जुड़े उनके सामानों की, जिस तरह आप वीआईपी मूवमेंट के दौरान देखते ही होंगे शायद। राजा का रथ पूरी सिक्योरिटी के साथ राज्य के भ्रमण के लिए निकलने ही वाला होता है कि तभी अचानक से एक बूढ़ा व्यक्ति उनके मार्ग में आकर सड़क पर लेट जाता है। यह देख पैदल चल रहे सैनिक तुरंत उसे हटाने के लिए बोलते हैं, लेकिन उसके ना हटने पर वो उसे लाठी डंडों से मारते हैं और उठा के सड़क के किनारे फेंक देते हैं। मगर वो बूढ़ा व्यक्ति उन सैनिकों से जवाब में सिर्फ एक ही बात कहता है, तभी तो रथ थोड़ा ही आगे की ओर फिर से बढ़ता है कि तभी अचानक से फिर वो बूढ़ा सामने आकर लेट जाता है। ये देख सेनापति गुस्से से आग बबूला होकर उस बूढ़े के आसपास आते हैं और कहते हैं कि तुझे समझ नहीं आ रहा कि सामने से राजा का रथ आ रहा है और इतनी भीड़ में कुचल के मर जाएगा तू। और ये कहते हुए वो उस बूढ़े को जोर से पकड़ते हैं और उठा के किनारे खड़ा कर देते हैं। बूढ़ा उन्हें भी जवाब में सिर्फ वही बात कहता है, तभी तो रथ फिर से आगे बढ़ता है और कुछ देर चलने के बाद फिर से वही बूढ़ा व्यक्ति सड़क के आगे आकर लेट जाता है। यह सब देख राजा के महामंत्री से रहा न गया और वो डिसाइड करते हैं कि इस बार वो बूढ़े व्यक्ति को स्वयं समझाएंगे। वो उस बूढ़े के सामने जाते हैं और हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि मैं आपसे अनुरोध करता हूं, कृपया करके आप मार्ग को छोड़ने का कष्ट कर सकें ताकि हमारे राजा आज राज्य के भ्रमण को कर पाएं। और वो ऐसा कहते हुए बूढ़े को बड़े सम्मान के साथ पकड़ते हैं और सड़क के किनारे बैठा देते हैं। बूढ़ा उन्हें भी जवाब में वही बात कहता है, तभी तो बार बार रथ रुकने से राजा से अब और रहा न गया। राजा रथ के नीचे आते हैं और उस बूढ़े व्यक्ति के सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, शायद मुझसे इस राज्य को संभालने में कोई बड़ी गलती हो गई है, तभी बार बार आप आके मेरा मार्ग रोक रहे हैं। कृपया मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप चलकर मेरे साथ मेरे रथ पर सवार हों ताकि आप मुझे इस राज्य की सभी समस्याओं को दिखा सकें अपने अनुसार। राजा के बगल में बैठा बूढ़ा व्यक्ति राजा को भी जवाब में वही बात कहता है, तभी तो। मगर राजा कहता है कि मैं आपकी इस बात को कुछ समझा नहीं। बूढ़ा कहता है कि हे राजन, ये पूरा राज्य तुम्हारा है, सोने चांदी का भंडार तुम्हारा है। इतने शक्तिशाली राजा हो के भी तुम इतने निर्मल हो कि तुम मुझ जैसे भिखारी के साथ बैठे हो। शायद तभी तो तुम राजा हो, तभी तो वो महामंत्री है जो मुझसे हाथ जोड़कर निवेदन करता है, तभी तो वो सेनापति और तभी तो वो सैनिक है जो मुझे अपशब्द कहते हैं, गालियां देते हैं, लाठी डंडों से मारते भी हैं। तभी तो हे राजन तुम ऊपर हो, तभी तो हे राजन वो नीचे हैं। यह कहानी हमें समझाती है कि हम किसी भी पोजीशन में अपने कैरियर में सिर्फ अपनी नॉलेज और पावर के बेस पर नहीं, अपने कैरेक्टर और इंटीग्रिटी की वजह से पहुंचते हैं। तभी तो दुर्योधन के पास शकुनी का अपार ज्ञान और कर्ण की महाशक्ति होने के बावजूद भी राजा बनने के लिए जीवन भर तरसता रहा, मगर कभी राजा ना बन सका। वहीं अपने कैरेक्टर के लिए जाने जाने वाले श्री राम 14 साल के कठिन वनवास के बावजूद भी राज्य के महान राजा बने। कई बार हम यही समझने में गलती कर देते हैं कि हमारी पोजीशन हमारे कैरेक्टर को नहीं, हमारा कैरेक्टर हमारी पोजीशन को डिफाइन करता है। हमें लगता तो है कि हम किसी बड़ी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे तो अपने कैरेक्टर को हम अच्छा बना लेंगे, मगर नहीं। हम आज अपने कैरेक्टर को अच्छा बनाएंगे तो ये फॉर श्योर है कि कल हम किसी अच्छे पोजीशन पे पहुंच ही जाएंगे। बिल गेट, मार्क जकरबर्ग, सुंदर पिच्चई, रतन टाटा, अंबानी या अडानी आज जिस भी पोजीशन पे हैं वो अपने कैरेक्टर की वजह से पहुंचे हुए हैं। आप चाहें तो खुद से गूगल पे इनके बारे में सर्च कर सकते हैं। मैं आपको इस चैनल पे कभी भी किसी तरह का हवाई मोटिवेशन नहीं देता। मैं आपको उसी तरह की बात बताता हूं जो जेन्युइन हो और फैक्ट हो। तभी तो ये चैनल बाकी चैनल से बिल्कुल अलग है। अब तक मुझे सुनने के लिए, मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।